उपनयन संस्कार, जिसे आप जनेऊ भी कहते हो, आखिर क्या है? उपनयन संस्कार को आज अधिकांश लोग सिर्फ एक धार्मिक रस्म या जनेऊ पहनने की परंपरा मानते हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। उपनयन शब्द दो भागों से मिलकर बना है। उप अर्थात पास, नयन अर्थात ले जाना। यानी उपनयन का वास्तविक अर्थ है किसी व्यक्ति को सत्य, ज्ञान और जागरूकता के करीब ले जाना। यह सिर्फ धागा पहन लेने का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि जीवन के एक नए चरण में प्रवेश था, जहां बच्चा अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ता था। प्राचीन भारत में उपनयन का उद्देश्य व्यक्ति को शिक्षा, अनुशासन, आत्म संयम और सत्य की खोज के मार्ग पर लगाना था। लेकिन समय के साथ इसका सार खो गया और यह केवल बाहरी कर्मकांड बनकर रह गया है। हम इसे बस सिर्फ उपनयन संस्कार तो कहते हैं, हमने बस इसे एक परंपरा बना लिया है। हम इसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने जनेऊ पहन लिया लेकिन उसका जीवन पहले जैसा ही डर में, लालच, झूठ और अंधविश्वास से भरा रहता है, तो उस उपनयन का कोई अर्थ नहीं। असली उपनयन बाहर नहीं है, भीतर होता है। जब इंसान पहली बार गंभीरता से यह पूछना शुरू करता है कि मैं कौन हूँ, मैं जैसा जी रहा हूँ वैसा क्यों जी रहा हूँ, क्या मेरा जीवन सिर्फ खाने, कमाने और मर जाने के लिए है, तभी वास्तविक उपनयन शुरू होता है। क्योंकि उपनयन का उद्देश्य व्यक्ति को भीड़ की अंधी नकल से निकालकर जागरूक जीवन की ओर ले जाना था। यह केवल एक सामाजिक पहचान नहीं थी, बल्कि चेतना को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया थी। लेकिन आज के दौर में हमने सिर्फ उसे एक परंपरा का नाम दे रखा है। हम जनेऊ करते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, लेकिन उसमें सत्य हम कहीं नहीं देख पाते हैं। हम उनका अर्थ कहीं नहीं समझ पाते हैं, जिसके वजह से आज के डेट में उपनयन सिर्फ एक फेस्टिवल जैसा ही बनकर रह गया है। प्राचीन समय में उपनयन के बाद बच्चे को गुरु के पास भेजा जाता था। इसका मतलब केवल किताब पढ़ना नहीं था। गुरु का कार्य था बच्चे को जीवन की सच्चाई समझाना, उसके भीतर विवेक जगाना, उसे आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन आज शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी और पैसा कमाना रह गया है। जिस शिक्षा से इंसान भीतर से स्वतंत्र ना हो, वह अधूरी शिक्षा है। अगर पढ़ लिख कर भी व्यक्ति डर, तुलना, ईर्ष्या और लालच में जी रहा है, तो उसका ज्ञान केवल सूचना है, जिसको आप इंफॉर्मेशन कहते हो, समझ नहीं है। इसलिए उपनयन का असली अर्थ है जीवन को सही दृष्टि से देखने की शुरुआत करना। जनेऊ के 3 धागों को भी लोग सिर्फ परंपरा मानकर पहन लेते हैं, लेकिन उनके पीछे का संकेत बहुत गहरा था। यह धागे व्यक्ति को याद दिलाते थे कि उसे अपने जीवन में संयम, जिम्मेदारी, जागरूकता रखनी है। लेकिन अगर सिर्फ यह प्रतीक रह जाए और जीवन में परिवर्तन ना आए, तो प्रतीक व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे कोई डॉक्टर का कोट पहन ले, लेकिन उसे चिकित्सा का ज्ञान नहीं हो, तो वह केवल अभिनय कर रहा है। वैसे ही केवल जनेऊ पहन लेना किसी को जागरूक नहीं बना देता है। असली बात यह है कि क्या व्यक्ति का जीवन बदल रहा है या नहीं।
उपनयन को जाति से जोड़ देना उसकी आत्मा को नष्ट कर देना है। सत्य और ज्ञान किसी एक जाति या समुदाय की संपत्ति नहीं हो सकती है। अगर उपनयन का अर्थ सत्य के करीब जाना है तो हर वह व्यक्ति इसका अधिकारी है जो ईमानदारी से जीवन को समझना चाहता है, लेकिन समाज ने इसे ऊंच नीच और बाहरी पहचान से जोड़ दिया है। तो परिणाम यह हुआ कि लोग प्रतीकों में उलझ गए, वास्तविक परिवर्तन पीछे छूट गया, जबकि उपनयन का असली उद्देश्य था इंसान को भीतर से बड़ा बनाना या जगाना कह सकते हो आपके अंदर, ताकि ज्ञान आ पाए और ज्ञान के द्वारा आप अपने आप को जगा पाओ। उपनयन का संबंध गायत्री मंत्र से भी जोड़ा जाता है, लेकिन मंत्र केवल शब्द नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं मंत्र कोई जाप करने की चीज़ है, हम 2 बार या 10 बार मंत्र पढ़ेंगे तो हमारा कुछ उद्धार होगा। ऐसा नहीं है। मंत्र केवल शब्द नहीं जिसे बिना समझे दोहरा दिया जाता है। गायत्री मंत्र का सार है बुद्धि का जागरण, यानी इंसान अंधविश्वास, भय और अज्ञान से बाहर निकले। ना जाने हमने कितने सारे अंधविश्वास अपने अंदर पाल रखे हैं कि सोमवार को इधर नहीं जाना चाहिए, मंगलवार को उधर नहीं जाना चाहिए, आज हमें यह नहीं करना चाहिए, कल हमें वह नहीं करना चाहिए। ना जाने कितने सारे अंधविश्वास इंसान ने अपने अंदर भर लिया है और सत्य को देखने की क्षमता विकसित करते ही नहीं है। अगर मंत्र पढ़ने के बाद भी व्यक्ति अंधानुकरण में जी रहा है तो मंत्र केवल आवाज बनकर रह गया है। वास्तविक मंत्र वही है जो चेतना को बदल देता है। जिस दिन से आप बदल जाते हो अगर मंत्र पढ़कर। मंत्र वैसे होते क्यों हैं? पहले के ज़माने में मंत्र जो होते थे, पहले लोग संस्कृत बोला करते थे, तो संस्कृत में सारे श्लोक या मंत्र लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब वह रटने की चीज़ नहीं है या दोहराने की चीज़ नहीं है। हम उसे समझ सकते हैं या हमें समझना चाहिए और उस समझ को अपने अंदर उतारना चाहिए, तभी ज्ञान आगे बढ़ेगी, तभी आप अहंकार से मुक्त हो पाओगे। लेकिन हमने उसे रटने की चीज़ बना ली है। हम सोचते हैं 10 बार, 1000 बार, लाख बार हम उसका रिपीटेशन करेंगे तो हमारा भला होगा। कुछ भला नहीं हो सकता है। ये वैसा ही है जैसे कि आपको हमने फिजिक्स का एक्सेलरेशन बता दिया और आपने उसको बस रट लिया, उसे समझा नहीं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। जब आप एक्सेलरेशन समझोगे तो उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। वैसे ही मंत्र भी है। अगर आप मंत्र के चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, उसके शब्द नहीं समझ रहे हो, तो बस रटने वाली चीज़ ही रह जाएगी या दोहराने वाली चीज़ रह जाएगी आपके लिए। इसलिए आज के समय में उपनयन संस्कार को फिर से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आधुनिक इंसान बाहर से शिक्षित है लेकिन भीतर से भ्रमित भी उससे कहीं ज़्यादा है। उसके पास डिग्रियां हैं लेकिन दिशा नहीं है। वह तकनीक जानता है लेकिन खुद को नहीं जान पा रहा है। ऐसे समय में उपनयन का वास्तविक अर्थ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल समाज की बनाई दौड़ में भागना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है जागना, समझना और सत्य के करीब आना। उपनयन कोई धार्मिक प्रदर्शन नहीं बल्कि भीतर की क्रांति है। जब इंसान पहली बार अपने झूठे अहंकार, डर और अंधविश्वास को पहचानना शुरू करता है तभी उसका वास्तविक उपनयन होता है। धागा पहनना आसान है लेकिन जागरूक होकर जीना कहीं कठिन है। इसलिए असली उपनयन मंदिरों या समारोहों में नहीं बल्कि इंसान की चेतना में होता है, और वही उपनयन सार्थक है जो व्यक्ति को अधिक स्वतंत्र, अधिक सत्यनिष्ठ और अधिक जागरूक बनाता हो।